स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ करते हैं, कैसे कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, अमाउंट में, यूनिट्स में, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ टाइप के सिचुएशंस को समझेंगे। अब एक चीज़ आज इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जो आपकी बीईपी सेल्स हमने निकाली थी, ब्रेक इवन पॉइंट की जो सेल्स थी जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, उसके अबव कितनी सेल्स हम करते हैं, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि उसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स हो सकती हैं या एस्टिमेटेड सेल्स हो सकती हैं और जो बीईपी सेल्स के हैं, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स आ जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फंडा ये है कि एक तो होती है ब्रेक इवन सेल्स, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ऊपर है, उसके अबव हम कितनी सेल करते हैं वो है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बताता है कितनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, हम उस मिनिमम पॉइंट से ऊपर कितना चले गए हैं। अब इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो भी नोट कर लीजिए, वो है प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स से भी आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। ये भी आपको सिंपल रहेगा। कई बार आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी एक्चुअल सेल्स की और बीईपी सेल्स की, लेकिन अगर आपको पीवी रेशियो और प्रॉफिट दे रखा है तो भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। अब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो, वो कैसे निकलेगा? ये जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, यानी कि एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो पूछे। तो मार्जिन सेफ्टी आपको समझ में आ गया, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो बीईपी पॉइंट से जितनी ऊपर की सेल्स है वो है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही फॉर्म अच्छी सिचुएशन में मानी जाएगी। पिछले वीडियो सीरीज में मैंने आपको बीईपी सेल्स निकालनी बताई थी, लेकिन वो था अगर सिंगल प्रोडक्ट हो तो। अब मान लेते हैं कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं, ए बी सी ऐसे करके, तो उसका बीईपी कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जो स्थायी खर्चे हैं, फिक्स एक्सपेंसेस हैं, कई बार वो कई प्रोडक्ट्स के सिमिलर ही होते हैं, एक साथ ही निकलते हैं। मान लीजिए कि रेंट पे आपने ले रखी है बिल्डिंग, वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे प्लांट है, उससे ए प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग बी प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट है, लमसम वो एक तरह की पैकेजिंग वगैरह सारी फिक्स एक्सपेंसेस उनके सेम आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में फिक्स एक्सपेंसेस दे देंगे तीनों के, लेकिन आपको तीन प्रोडक्ट दे रखे हैं, तीनों का सेलिंग प्राइस आपको अलग दे रखा है, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, या आपको कंट्रीब्यूशन ही सीधा दे रखा है। तो ऐसे में आप बीईपी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको तीन प्रोडक्ट दे रखे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन या फिर कह लीजिए सेलिंग प्राइस वेरिएबल प्राइस दे रखा है, तब आप क्या करेंगे? वहाँ पे आप देखिए कि आप पहले कंबाइंड पीवी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? आप टोटल सेल्स निकालेंगे, ए की सेल्स, बी की सेल्स और सी की सेल्स टोटल कर लेंगे, आपके टोटल सेल्स आ जाएगी। ए का कंट्रीब्यूशन कितना आया अमाउंट में, बी का कंट्रीब्यूशन कितना आया अमाउंट में, सी का कंट्रीब्यूशन कितना आया अमाउंट में, डी का कंट्रीब्यूशन कितना आया अमाउंट में, वो टोटल कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालना आपको सेलिंग प्राइस आपको दे रखी होगी, नहीं तो आप यूनिट्स को सेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका सेल्स आ जाएगी। तो ए की सेल्स, बी की सेल्स और सी की सेल्स निकाल लेंगे, ए का कंट्रीब्यूशन, बी का कंट्रीब्यूशन, सी का कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स की सेल्स है कंट्रीब्यूशन है वो निकाल लेंगे। टोटल सेल्स निकाल लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। अब टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल्स इंटू 100 आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। तो जैसे पहले पीवी रेशियो निकालते थे उसमें क्या एक प्रोडक्ट का निकालते थे सी ओवर एस इंटू 100, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने तीन अलग अलग की दे रखी है, तो पहले उनका कंट्रीब्यूशन टोटल कर लेंगे, उनकी सेल्स टोटल कर लेंगे, पीवी रेशियो निकाल लेंगे, आ जाएगा कंबाइंड पीवी रेशियो। अब आपको बीईपी निकालनी है, कंबाइंड बीईपी, तो वही फॉर्मूला जो बीईपी का होता है, फिक्स एक्सपेंसेस ओवर पीवी रेशियो लिखाएंगे। यहाँ पे हम फिक्स एक्सपेंसेस तो आपको पहले से कंबाइंड ही दे रखी है, तो आप फिक्स एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे कंबाइंड पीवी रेशियो से, तो जो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा फिक्स एक्सपेंसेस ओवर पीवी रेशियो, ये आपके आ जाएगी बीईपी अमाउंट में। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि मोस्टली के अमाउंट में ही आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यूनिट्स कैसे निकालेंगे? यूनिट्स तो उसकी अलग सेलिंग प्राइस है, ए की अलग सेलिंग प्राइस है, बी की अलग सेलिंग प्राइस है, सी की अलग सेलिंग प्राइस है, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो वो अलग रहेगा, तो आप यूनिट्स में नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप कंबाइंड एक फिगर निकाल लेंगे, कंबाइंड बीईपी, जिससे आपको पता चल जाएगा इतनी टोटल आपको सेल्स करनी है। अगर आपको इस
सिचुएशन में रहना है, नो प्रॉफिट नो लॉस करना है। तो इस पर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स आ जाएगा कंबाइंड पीवी रेशियो, और फिर फिक्स एक्सपेंसेस ओवर कंबाइंड पीवी रेशियो आ जाएगा आपका कंबाइंड बीईपी। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको 2, 3 या 4 प्रोडक्ट्स वाला बीईपी निकालना हो तो कंबाइंड इस प्रकार निकलेगा इस फॉर्मूला में। बीईपी और कंबाइंड पीवी रेशियो निकालना आपको आ गया। अब हम एक नया टॉपिक लेते हैं आज, वो है अगर आपको एक निश्चित लाभ चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि अगर आपको निश्चित लाभ चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए, इतना लाभ हमको कमाना है, कितनी बिक्री करनी होगी, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। तो आपकी ये डिजायर्ड सेल्स आ जाएगी। फिक्स एक्सपेंसेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। आपको फिक्स एक्सपेंसेस पता होगी या निकल जाएंगी, उसमें आप डिजायर्ड प्रॉफिट कितना लाभ आप कुछ जोड़ेंगे और उसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ से हमको पता चल जाता है कि इतना लाभ करने के लिए कितनी बिक्री हमको करनी पड़ेगी, ये हमारा बिक्री का टारगेट होगा। तो हम अपने जो सेल्स पर्सनल वगैरह हैं उनके सामने टारगेट फिक्स करते हैं, इतनी हमको सेल्स चाहिए। ये इसलिए हेल्पफुल है। तो आपको मैंने बताया था बीईपी एनालिसिस हम कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कई सवालों के जवाब को मिलते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये सवाल आए कि हमको इतनी प्रॉफिट करना है तो क्या करेंगे, कितनी सेल्स करनी होगी, टारगेट क्या रखेंगे। एक टारगेट लेके चलते हैं ना कि हम सभी सेल्स पर्सन को बोलते हैं इतनी हमको सेल्स करनी है हमारा टारगेट, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट प्रॉफिट लेवल है। तो वो कैसे करेंगे, वो इस फॉर्मूला से करेंगे। अब ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट अगर हमको चाहिए तो कितनी सेल्स करनी होगी, ये वाली चीज़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो वाली चीज़, और पिछला भी थोड़ा रिविजन करने के लिए अब एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। मान लेते हैं 1 लाख हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 15 रुपये, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट है 10 रुपये। अब हमको इसमें क्या निकालना है, कि पीवी रेशियो निकालना है, एक ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। तीसरा पॉइंट हमको निकालना है अगर हमको 10,000 प्रॉफिट चाहिए, 10,000 हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो हमको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी। और चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे हमको निकालना है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा अगर डिजायर्ड प्रॉफिट या प्रॉफिट हमारा 50,000 रुपीज़ है। तो 50,000 रुपये लाभ है तो कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। 10,000 हमको प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल्स करनी होगी, पीवी रेशियो क्या होगा, और ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा प्रेजेंट सिस्टम में। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास थोड़ी सी है, हमारे पास फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है। इतने से भी हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, वो आज देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हमें निकालना है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिएगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट। 15 रुपये हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 10 रुपये पर यूनिट है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 5 आ जाएगा। 5/15 इंटू 100 करेंगे, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इंटू 100 करेंगे, हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। वो यहाँ पे 5/15 इंटू 100 करेंगे, 33.33 कुछ आ जाएगा। ये हमारा पहली चीज़ निकल गई, हमने पीवी रेशियो यहाँ पे निकाल लिया। अब हमको निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला याद कीजिए क्या था, फिक्स एक्सपेंसेस ओवर पीवी रेशियो। फिक्स एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1 लाख, पीवी रेशियो से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 33.33 इंटू 100, तो आ जाएगा आपका 3 लाख। 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। ये है आपकी ब्रेक इवन सेल्स। अब आपकी ब्रेक इवन सेल्स भी निकल गई और पीवी रेशियो भी निकल गया। अब तीसरा पॉइंट जो नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है वो है कि हमको एक निश्चित लाभ चाहिए, तो बिक्री कैसे निकालेंगे, कितनी बिक्री करनी होगी। निश्चित लाभ हमको यहाँ पे चाहिए 10,000। 10,000 अगर प्रॉफिट करना है तो कितनी सेल्स चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट है 10,000, 1,10,000 ओवर 33.33 इंटू 100, हमारा आ जाएगा 3,30,000। 3,30,000 की सेल्स करेंगे तो 10,000 हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा हो हमको कितना डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए कितनी सेल्स करनी है, तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। अब है चौथा पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने आपको पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया, उसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है जो जनरली यूज होता है। यहाँ पे हमको एक्चुअल सेल्स तो पता नहीं, हमको तो पर यूनिट दे रखा था, सेलिंग प्राइस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट दे रखा था, हमको यूनिट्स तो कभी बताया नहीं थे, तो हम एक्चुअल सेल्स कैसे निकालेंगे, निकाल नहीं सकते। यहाँ पे एक दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
वो था प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो, हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अगर प्रॉफिट हो 50,000 तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? तो प्रॉफिट हमें पता है 50,000 50,000 और पीवी रेशियो हमें पता है 23.33। तो हम यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल लेंगे। 50,000 ओवर 23.33 इंटू 100 आ जाएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पहले पीवी रेशियो भी निकाल लिया, ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली, पीवी रेशियो 23.33 आया, ब्रेक इवन सेल्स 3 लाख आई। फिर हमको निकालना था 10,000 प्रॉफिट है तो उसके लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, वो भी हमने निकाल ली 3,30,000। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी अगर प्रॉफिट 50,000 है तो वो भी हमने निकाल लिया 1.5 लाख। तो इस प्रकार लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से हमने 4 चीज़ें यहाँ पे निकाल ली फॉर्मूलाज अप्लाई करके। तो फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप काफ़ी सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लेके देखते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आपको अपनी सेलिंग प्राइस गिरानी पड़ जाए, कम करनी पड़ जाए। आपके कुछ सेलिंग प्राइस आपने सेट कर रखी है और आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा है, वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस किसी कारण से कम करनी पड़ जाए। हो सकता है आपका जो प्रतिद्वंदी है, कॉम्पिटिटर है, उसकी प्राइसेस गिर गई तो आपको भी रिड्यूस करनी है। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आपकी सेलिंग प्राइस थोड़ी गिर जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके लाभ कम हो, आप प्रॉफिट आप उतना ही कमाना चाहते हैं। तब आप ऐसा सोचते हैं कि इतनी सेलिंग प्राइस गिरे, यानी कि इस सेलिंग प्राइस पर हमको उतना ही लाभ चाहिए या उससे ज़्यादा लाभ चाहिए, जो भी आपके मन में है वो कैसे बना रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप सेलिंग प्राइस कम कर रहे हो और लाभ उतना ही चाहते हो तो जनरली क्या आपको अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, सामान ज़्यादा बनना पड़ेगा ताकि वो कमी जो है पूरी हो जाए। लेकिन कितना बेचना पड़ेगा, नया टारगेट क्या होगा आपका, ये भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ओवर न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब हम नई सेलिंग प्राइस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे है 6 रुपये पर यूनिट और हमारी जो है फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है 10,000 पर यूनिट और हम 5,000 यूनिट बेच रहे हैं। तो हम 5,000 यूनिट आज की तारीख में बेच रहे हैं। रेट क्या है हमारी 10 रुपये पर यूनिट है, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं 6 रुपये पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट हमारी है 10,000। अब हमसे ये कह दिया जाता है कि जो आप 10 रुपये बेच रहे हो इसमें 20% आपको रिडक्शन करना है, लेकिन आपके जो प्रॉफिट लेवल है वही बने रहने चाहिए। अब बताओ कितनी सेल्स होगी। तो आप पहले 10 रुपये में बेच रहे थे, अब आपको उसमें 20% रिडक्शन करना है, जिसका मतलब हो गया अब आपको 8 रुपये में बेचना है। 8 रुपये में बेचना तो है लेकिन आपके लाभ उतने ही बने रहने चाहिए। तो कितना बेचोगे ये हमको यहाँ पे निकालना है, यानी कि हमको अब नई सेल्स निकालनी है, ये हमारा चैलेंज है। अब इसके लिए क्या है, हमको सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि हमारे अब के प्रॉफिट्स कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको वही लाभ की स्तर मेंटेन करके रखनी है, उतने लाभ आने चाहिए। सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अब कितने लाभ आ रहे हैं, तो वो आप निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10 रुपये, हमारे यूनिट्स टोटल कितने हमको दे रखे हैं 5,000, तो 50,000 हमारी टोटल सेल्स हो जाएगी। हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6 रुपये पर यूनिट, तो 5,000 × 6 30,000 हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 20,000। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट जो 10,000 हमको गिवन है वो निकाल देंगे, तो 10,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, हमें 10,000 रुपये प्रॉफिट हमारा प्रेजेंट है। ये 10,000 रुपये का प्रॉफिट हमको मेंटेन करना है हमारी सेलिंग प्राइस गिराने के बाद भी। पहले 10 रुपये सेलिंग प्राइस थी तभी 10,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, अब 8 रुपये है तो भी ये 10,000 आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको ऑब्वियस सी बात है नई सेल्स वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो उसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे। 10,000 हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं और डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा 10,000, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 10,000 प्लस 10,000 20,000 और हमारा न्यू सेलिंग प्राइस है 8 रुपये पर यूनिट और हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है 6 रुपये पर यूनिट। तो न्यू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस 8 - 6 2, तो 20,000 ओवर 2 आ जाएगा 10,000। ये हमारे 10,000 यूनिट्स जो है ये नई सेल्स वॉल्यूम है। पहले हम 5,000 सेल्स वॉल्यूम था हमारा, अब हमारा 10,000 सेल्स वॉल्यूम है। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय न्यू सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 8 है, -6 2 आ जाएगी। ऊपर 10,000 हमारे फिक्स कॉस्ट हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट 20,000 है, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 10,000 हमारी यूनिट्स आ जाएंगी।
ये 10,000 यूनिट्स हमको बेचनी है। अगर हमको 10,000 प्रॉफिट जो प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट है वो बना के रखना है, 10,000 प्रॉफिट चाहिए तो 10,000 यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। 5,000 से 10,000 में तो ऑलमोस्ट डबल बेचना पड़ेगा उसी लाभ के स्तर को बना के रखने के लिए। ये तो अगेन और अमाउंट में निकालना तो उसका मुश्किल नहीं है। 10,000 इंटू 8 कर देंगे, न्यू सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000 की सेल्स करनी पड़ेगी अगर 10,000 प्रॉफिट चाहिए। तो इस प्रकार हम टारगेट भी सेट कर सकते हैं, हमको आइडिया लग जाता है कितनी सेल्स करनी है। अगर सेलिंग प्राइस इंड्यूस हो जाए तो उसको कंपनसेट करने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, अगर एक निश्चित लाभ का दर चाहिए तो कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, ये हमको BEP एनालिसिस से इजीली पता चल जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, मान लेते हैं आपको पहले से ब्रेक इवन सेल्स दे रखी हो, कितनी ब्रेक इवन सेल्स होगी, तो उसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। आपको बता दिया कितनी ब्रेक इवन सेल्स करनी है, ये हमारी ब्रेक इवन सेल्स है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको भी एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमने जो पहले फॉर्मूला किए हैं उन्हीं को एडजस्ट करके ये हमारा निकल जाएगा। तो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, सेलिंग प्राइस है 20 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे हैं 15 रुपये पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट है हमारी 1,08,000। अब हमको ये कह दिया जाए कि ब्रेक इवन यूनिट्स 12,000 है तो सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला, रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ इसमें। ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था उसका, फिक्स एक्सपेंसेस ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये था फिक्स एक्सपेंसेस ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हमको क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस किससे बनी होती है, कंट्रीब्यूशन से और वेरिएबल एक्सपेंसेस से। S माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू एस आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, हमारे पास इसमें वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट है। तो अगर हम कैसे भी करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें और वेरिएबल एक्सपेंसेस में ऐड कर दें तो हमारी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ब्रेक इवन पॉइंट जो 12,000 का होगा उसकी वाली सेलिंग प्राइस आ जाएगी। हमारे पास अब नई सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एक ही चीज़ है, वो है वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट, जो हमें दे रखे हैं 15। अब हमारे पास ना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ना हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम पुराने फॉर्मूले का ही यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था BEP यूनिट्स होती है फिक्स एक्सपेंसेस ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सही है। अब इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, फिक्स एक्सपेंसेस ओवर BEP यूनिट्स कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, यानी कि उसी फॉर्मूले को एडजस्ट करेंगे। फिक्स एक्सपेंसेस ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर BEP यूनिट्स आ रहा है तो फिक्स एक्सपेंसेस ओवर BEP यूनिट्स आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे 1,08,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 रुपये पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 9 रुपये पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन है। पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे 15 रुपये हैं, 15 प्लस 9 24 नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमको 12,000 चाहिए, 20 रुपये पर यूनिट से अब 24 रुपये पर यूनिट हमको सेलिंग प्राइस करनी पड़ेगी। तो पुराने फॉर्मूला से भी एडजस्ट करके हम निकाल सकते हैं। इस पूरे आज के चैप्टर का मतलब ये था ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि ब्रेक इवन सेल्स से हम क्या क्या नई चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताना था कि जो सारे फार्मूला से एक दूसरे जुड़े हुए हैं और उन्हीं में से हम मिसिंग फिगर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप बुक में देखिएगा। अगर नहीं समझ में आते तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।